हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडल का पहला होता है कैन। और कैन मतलब होता है सकना, सकता है या और भी कुछ। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है कैन सकता है एबिलिटी इन प्रेजेंट, मतलब बोल रहा है कि प्रेजेंट टेंस में बता रहा है। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ओब्लिक कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें देखिए मैं जा सकता हूँ, इसका हिंदी है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं आई कैन गो इंग्लिश में। तो पहला देख लीजिए सब्जेक्ट में है, तो आई हो गया सब्जेक्ट प्लस कैन और इसमें V1 दिया हुआ है, मतलब मैं जा सकता हूँ तो V1 लगाना है तो गो, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट ओब्लिक कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में है तुम स्कूल जा सकते हो, तो इसका हो जाएगा यू कैन गो टू स्कूल, ठीक है। समझ में आ रही है आपको। तीसरा है वह पहाड़ पर चढ़ सकता है, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा ही कैन क्लाइंब द माउंटेन। इसमें भी देखिए कैन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो चौथा देखिए आप मैच जीत सकते हैं, यू कैन विन द मैच। इसमें भी है यू कैन विन द मैच, सही है, समझ में आ रही है आपको। और पांचवा देखिए मैं आसानी से परीक्षा पास कर सकता हूँ, आई कैन पास द एग्ज़ाम इजली, ठीक है। इसका रूल होता है, एक बार मैं फिर बताना चाहता हूँ। कैन का रूल होता है जिसमें मतलब कि मान लीजिए मैं जा सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं परीक्षा में बैठ सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो उसका हो जाता है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ओब्लिक कॉम्प्लीमेंट। ये प्रेजेंट में होता है, ठीक है। आप एक यहाँ देखिए 6 नंबर में दिया हुआ है आई कैन रन कंटिन्यूअसली फॉर एन आवर। इसका हिंदी हो जाएगा मैं लगातार 1 घंटे तक दौड़ सकता हूँ, ठीक है। फिर दिया हुआ है आई कैन रन कंटिन्यूअसली फॉर 5 किलोमीटर, तो इसका हिंदी हो जाएगा मैं लगातार 5 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ। और 8वां नंबर देखिए इसमें दिया हुआ है सी कैन टीच यू, तो इसका हिंदी हो जाएगा वह तुम्हें पढ़ा सकती है या फिर वह आपको पढ़ा सकती है। 9वां नंबर है सी कैन ब्रेक इट, वह इसे तोड़ सकती है, वह इसे तोड़ सकती है। और 10वां नंबर देखिए यहाँ दिया हुआ है सी कैन कम टुडे, वह आज आ सकती है, ठीक है। समझ में आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अब कैन बी की तरफ। कैन बी का मतलब होता है हो सकता है, ठीक है। एक सेकेंड, हो सकता है, तो इसका रूल होता है इन पॉसिबिलिटी, इसका इंग्लिश हो जाएगा इन पॉसिबिलिटी, मतलब हो सकता है। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस नाउन ऑब्ली एडजेक्टिव प्लस ऑन वर्ड। ऑन वर्ड को हम लोग ऑब्जेक्ट ऑब्ली कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप लोग जो बोल सकते हैं। पहला नंबर देखिए एग्जांपल में दिया हुआ है वह शिक्षक हो सकता है, ही कैन बी ए टीचर, होगा कि नहीं होगा, ही कैन बी ए टीचर, क्योंकि वह सब्जेक्ट है, शिक्षक ये नाउन है, और हो सकता है इसमें कैन बी हो सकता है। देखिए यहाँ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, हो सकता है कैन बी, तो ही कैन बी ए टीचर, क्या हो जाएगा ही कैन बी ए टीचर। दूसरा नंबर है वह डॉक्टर हो सकता है, ही कैन बी ए डॉक्टर,
पहला का ही जैसा दूसरा नंबर भी है। तीसरा नंबर दिया है शी कैन नॉट बी डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं हो सकती है। क्या इसका होगा कि नहीं होगा? वह बेईमान नहीं हो सकती है। आप लोग जो भी बोलते हैं डिसऑनेस्ट को हम लोग बेईमान बोलते हैं या फिर उसको, हाँ बेईमान ही होगा। चौथा नंबर देखिए, इसमें दिया हुआ है शी कैन नॉट बी सो क्रूअल, इसका हो जाएगा हिंदी वह निर्दयी नहीं हो सकती है, वह इतना निर्दयी नहीं हो सकती है। क्या हो जाएगा? वह इतना निर्दयी नहीं हो सकती है। खैर इस सब जाने दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कैन सकता है, कैन इज यूज्ड विद द सीन्स ऑफ रफ परमिशन एंड रिक्वेस्ट। कैन का प्रयोग जो है हम लोग अक्सर कहाँ करते हैं? मतलब आप कुछ दे सकते हैं, रिक्वेस्ट या फिर परमिशन, ठीक है। परमिशन मतलब हो गया कि उसको कुछ ऑर्डर देना या फिर रिक्वेस्ट करना। तो इसका ए फॉर्मल में देखिए, फॉर्मल मतलब होता है परिचय होना, परिचित होना। रूल इसका होता है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट, और प्लस देखिए हम क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं हम लोग। मतलब क्वेश्चन जैसे कि आप तुम ये कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन ही हुआ, तो इसके लिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए बी नंबर में दिया है इनफॉर्मल रफ रूल कैन, मतलब रूल होता है इसका कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है। सी नंबर देखिए फॉलिट, इसका रूल होता है कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट, या फिर वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लीज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट। कुड और वुड ये दोनों दो वर्ड हैं, ठीक है। इसका भी उपयोग करते हैं हम लोग पॉलिटी में। अब फॉर्मल का एग्जाम्पल देख लीजिए कुछ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है क्या मैं बाजार जा सकता हूँ, ये होगा कि नहीं होगा? क्या मैं बाजार जा सकता हूँ, तो इसका हो जाएगा मे आई गो टू आउट। अच्छा, मैं बाहर जा सकता हूँ, मे आई गो आउट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। जैसे कि इसका मैं पहले बोल दिया हूँ कि मैं बाजार जा सकता हूँ, तो इसका होगा मे आई गो टू मार्केट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को? दूसरा नंबर हो जाएगा इसका, देख लीजिए दूसरा नंबर एग्जांपल में दिया हुआ है क्या मैं तुम्हारे साथ हो सकता हूँ, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा मे आई हैव स्लीप विथ यू। अच्छा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे से, सॉरी। क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ, तो इसका हो जाएगा मे आई हैव स्लीप विथ यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये किस में हो गया? मे वाला में, मतलब ए फॉर्मल परमिशन, ठीक है, इसको फॉर्मल परमिशन बोलते हैं। तीसरा नंबर जो है इसमें दिया हुआ है क्या मैं आपके साथ लंच कर सकता हूँ। लंच को आप लोग क्या बोलते हैं? चलिए लंच ही मान लीजिए, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा मे आई हैव लंच विथ यू क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा? मे आई हैव लंच विथ यू। 3 नंबर हो गया। चौथा नंबर देखिए, इसमें दिया हुआ है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसका इंग्लिश हो जाएगा मे आई कम इन सर।
सर आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप रिस्पेक्ट करते हैं तो सर लगा सकते हैं, क्योंकि महाशय, सर मतलब होता है महाशय। तो इसका हो जाएगा मे आई कम इन। ठीक है, मे आई कम इन। सर भी लगा सकते हैं आप, नहीं भी लगा सकते हैं, वो आपका मर्जी। लेकिन यहाँ तो दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। 5वां नंबर आप देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो इसमें हो जाएगा मे आई हैव ए टॉक विथ यू। क्या हो जाएगा? मे आई हैव ए टॉक विथ यू। इसका इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, क्यों फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो थोड़ा वीडियो पीछे कीजिए और देख लीजिए। अब देखिए, इनफॉर्मल रफ परमिशन, इसमें अभी परमिशन मांग रहा है। ठीक है, तो परमिशन के लिए सीखना है हम लोग को, तो चलिए सीखते हैं। इसमें पहला एग्जांपल दिया हुआ है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इसका हो जाएगा कैन आई कम इन। इसमें सर भी लगा सकते हैं लास्ट में, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरा नंबर दिया हुआ है, क्या मैं यह ले सकता हूँ। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा कैन आई टेक इट। क्या हो जाएगा? कैन आई टेक इट। और इसमें तो 2 एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि मैं जा सकता हूँ, कैन आई गो। ठीक है, आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं। अब तीसरा नंबर एग्जांपल जो दिया हुआ है, पॉलिटी। यहाँ पर देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा पॉलिटी। तो इसमें लिखा हुआ है गिव और रिस्पेक्ट परमिशन, गिव और रिक्वेस्ट परमिशन। आपको देना है या फिर मतलब लेना है या फिर रिक्वेस्ट करना है। ठीक है, जैसे कि क्या मैं राम से बता सकता हूँ, कुड आई टॉक टू राम। यहाँ बोल रहा है क्या मैं राम से बात कर सकता हूँ, कुड आई टॉक टू राम। होगा कि नहीं होगा? तो दूसरा नंबर एग्जांपल इसका देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है क्या मुझे आप 5,000 रुपये उधार दे सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? कि आप लोग में रिक्वेस्ट नहीं मानते हैं इसको? कमेंट करके बताइएगा। दूसरा नंबर एग्जांपल का इंग्लिश हो जाएगा वुड यू प्लीज लैंड मी 500 रुपीज़ क्वेश्चन मार्क। लैंड मतलब हो गया उधार। आप लोग में उधार कुछ और भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो लैंड दिया हुआ है तो लैंड मानिए। ओके, अब आ जाइए आप लोग कैन हैव। कैन हैव का उपयोग कहाँ करते हैं? इसका हिंदी होता है पास हो सकता है। जहाँ भी देख लीजिए पास हो सकता है, तो वहाँ कैन हैव का उपयोग करना है। क्या करना है? कैन हैव का उपयोग करना है। पहला नंबर एग्जांपल देखिए, मेरे पास पेन हो सकता है। यदि आपको कोई पूछेगा कि आपके पास पेन हो सकता है, तो आप बोलेंगे मेरे पास पेन हो सकता है। तो आप इसका इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई कैन हैव ए पेन। इसमें ए लगाना है। ठीक है, कि आपके पास पेन हो सकता है। दूसरा नंबर एग्जांपल देख लीजिए, मेरे पास अगले साल कंप्यूटर हो सकता है। आई कैन हैव ए कंप्यूटर नेक्स्ट ईयर। क्या हो जाएगा? आई कैन हैव ए कंप्यूटर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, थैंक यू इतना तक देखने के लिए। चलिए आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।